ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मतलब मुझे पहले ही अपडेट दे देना चाहिए था व्हेन केमिस्ट्री एग्जाम्स वर देयर, बट मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। ऑल्सो थोड़ा सा बीच में मेरा यार मतलब ठीक है थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया था, तो आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग, और दूसरा मैं भूल भी गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने होली पे भी नहीं रिकॉर्ड किया और मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, विच इज़ अभी बज रहे हैं ओके सो अभी बज रहे हैं 4:13, 7 मार्च सुबह के टाइम की बात है। ठीक है, तो मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई वंडर इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरा कौन सा सेट था, तो केमिस्ट्री मेरा 6611 सेट 1 था। और ठीक था, मतलब मैं जनरली बोलूँगी कि ऑर्गेनिक मतलब ऑलरेडी ऑर्गेनिक अच्छी खासी वेटेज में थी, बट जहाँ पे उन्हें ऑर्गेनिक के बजाय इनऑर्गेनिक या फिजिकल देना चाहिए था, उन्होंने वहाँ पे भी ऑर्गेनिक दे दिया था। बट इट वाज ओके इश पेपर, तो बहुत ज़्यादा नहीं था। और मैंने तो देखा कुछ के सेट्स में तो भाई पता नहीं क्या विल्किंसन, मतलब मैं तो देखो मैं भूल भी गई हूँ, पता नहीं कुछ तो भी रिएजेंट करके आ गया था। तो आई थिंक मेरे पेपर में तो ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा देख के लगाओ कि हमारे गॉड ये क्या पूछ गया। ठीक ठीक था, मतलब आ नहीं रहा था बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो इट वॉज नॉट समथिंग जो मुझे लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया तो ऐसा नहीं था। बट हाँ ठीक ठीक था पेपर। बट बाकियों का तो पेपर देख के मुझे लगा कि चलो कुछ तो बेटर था, बट भाई ऑर्गेनिक का थोड़ा सा यार खोपड़ी ख़राब हो गई। एनीवेज, अगर किसी को चाहिए स्पेशली कुछ 11th के बच्चे भी हैं, तो अगर उनको चाहिए तो आई विल अपलोड अ वीडियो ऑफ केमिस्ट्री रिव्यू, या फिर अगर एक PDF चाहिए होगी तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। मुझे एक्चुअली बता दिया करो, मैं भूल जाती हूँ, और फिर क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है, फिर मुझे लगता है अच्छा किसी को डिमांड होगी तो फिर मुझे पूछ लेगा, तो दैट इज़ वाई ऐसा कसा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मेरा मैथ्स का पेपर है, आज 7 तारीख है, परसों मेरा पेपर है। एंड करेंटली आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स। और जो भी बच्चे लाइक कुछ बच्चे 11th के देखते हैं, तो उसमें मैं बस यही बोलूँगी कि आपका जो कैलकुलस का पार्ट है उसमें ना स्पेशली जो चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि लिमिट्स, मतलब 11th की बात कर रही हूँ नॉट 12th। लिमिट्स जो चैप्टर आप पढ़ते हो ना बहुत इंट्रोडक्शन जैसा होता है, तो अगर वो चैप्टर आप कर लेना मतलब लाइक बिफोर बिगिनिंग 12th तो बेटर होगा। क्योंकि जब आप कैलकुलस पढ़ना चालू करते हो खोपड़ी ख़राब हो जाती है। लाइक मैं भी पढ़ रही हूँ, बट मतलब मेरी तो पहले से ख़राब है, तो तो इट्स नॉट समथिंग कि मेरे लिए कोई अलग सी बात है, बट मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा पहले पढ़ के रखोगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत कम आएगी। ऑल्सो अभी मेरा तो शुरुआती के जो चैप्टर्स हैं लाइक 12th का स्पेशली रिलेशंस वगैरह, यार अब देखो यार, जब आप मेंस की तैयारी करते हो या फिर लाइक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोर्ड और इन सब में, एंड विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। क्योंकि बेटा मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करी थी, ओके इसके रिस्पेक्ट में इसको डालना है। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि हम वहाँ पे प्रूविंग वगैरह बस ऐसे सीख लेते हैं कि हाँ ये प्रूविंग ऐसे होती है, फिर बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट आर मोटो। मतलब समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो एक्चुअल में वो मोटो होता नहीं है, पागल हो गई हूँ यार। एनीवेज, तो एक्चुअल में वो मोटो होता नहीं है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू थिंक अच्छा मतलब। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं तो वो थ्योरी पे ध्यान भी नहीं देती थी, बिकॉज मुझे लगता था क्या ही करना है इसको समझ के, मतलब समझ आ जाता था, बट आई नेवर यूज टू राइट प्रूफ्स एंड ऑल। मतलब जो भी जिससे कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिख लेती थी एंड ऑल। लेकिन अभी जब आप मैथ्स में करोगे तो मैंने बहुत चेंज देखा। जैसे जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा ईजी पड़ता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट वो ईजी थोड़ा सा उनके लिए है जो सिर्फ इस मतलब मेंस के लेवल की तैयारी करें और फिर ये क्वेश्चन करें तो उनको ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन देखते हो, 3 मार्कर क्वेश्चन देखते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो थ्योरी चीज़ें हैं वो लिखना आपने कभी सीखा ही नहीं है। तो एक्चुअली दैट इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि शॉर्टकट से करते करते आए हुए साल भर, तो अभी थोड़ा दिक्कत देता है। तो उसके लिए अभी यार मतलब मेरा भी तो खोपड़ी ख़राब ही है कि प्रूविंग है, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है। एंड मेन कैलकुलस में भी जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे, जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो, तो उसमें भी देखो आपको किसी किसी में बता देगा चाहिए कंटिन्यूस बताने हैं कौन से पॉइंट्स, मतलब ईजी है, ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत टफ है, बट थ्योरी लिखना आना चाहिए। कि पहले आप इस पॉइंट पे चेक करोगे, फिर इसके इधर लिखना है तो इसमें क्या थ्योरी लिखनी है, मतलब जो कि मतलब मेजर मार्क्स में आते हैं तो कट जाते हैं अगर आप ढंग से नहीं लिखो तो आई थिंक वन थिंग आई वुड से कि मतलब इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि 11th का जिनका बेस नहीं अच्छा है, मतलब 11th उनकी बर्बाद गई इन शॉर्ट। तो मैं बता दूँगी कि 12th में सिर्फ सर्वाइव करो। सर्वाइव का मतलब सिंपली होता है कि कोशिश करना बैकलॉग ना बने,
और एज सच 11th के सिलेबस के पीछे मत भागना कि 11th का सिलेबस पूरा कर लो, 11th का सिलेबस पूरा कर लो। ट्रस्ट मी, 12th की काफ़ी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, वो मैं बता दूँगी एक चैप्टर्स लिस्ट जो भी 11th के बच्चे हैं कि ये चैप्टर्स कर लेना, या फिर ये चैप्टर्स नहीं भी करते, जैसे कि अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप करोगे तो यहाँ पे लिमिट्स का यूज़ होता है। बट अगर आपने लिमिट्स नहीं भी पढ़ी ना तो जनरली टीचर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको 12th में, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़कर आते हो तो एकदम ही मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि नहीं यार मुझे तो एकदम मतलब मैं क्वेश्चन करने बैठूँ तो मुझसे बनने लग जाए, बिकॉज ये बात ये भी समझ के रखना, जब तुम क्वेश्चन करो ना तुमसे बनेंगे भी नहीं, तो एक ना थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक मोटिवेशन, मतलब ऐसा लगेगा कि अरे यार मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज जब आप देखोगे सब गलत हो रहा है, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी वाली फीलिंग जब आती है तो लगता है बस बंद करो और कुछ मत करो। बट लेट मी टेल यू कि यहीं पे आपको ना थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, एंड यू हैव टू अगैन गेट रेडी फॉर दी क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू कम अगैन, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि गिव अप मत करना, सबसे बड़ी बात होती है। एंड अभी मेरा मॉक मैंने दिया था एंड ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं अभी, फिर भी वही बात होती है ना कि आप कई बार सब में अच्छा कर लेते हो, बट जब मेन पॉइंट होता है जहाँ पे आपको अच्छा करना होता है विच इज़ योर पेपर मेन एग्जाम, तो उसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हो। बट आई एम होपिंग कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से कर पाएँ, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, ऑल्सो फॉर जे मेन्स कह रही, मतलब मेरी बुद्धि ख़राब हो गई है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो भाई ऑल द बेस्ट आपको भी, और अगर कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है सिर्फ तो उसको भी ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, तो दिस वॉज इट। और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि व्हाट शुड आई मेक वीडियो ऑन, मतलब देखो जैसे आई नो देयर इज़ वन गाय इन माई कमेंट सेक्शन जिसने मुझे बोला था कि मैं 11th का थोड़ा सा बता दूं कि अगर जिनका 11th अच्छा नहीं है या फिर जो 11th से 12th में आ रहे हैं तो व्हाट स्ट्रैटेजीज़ व्हाट टिप्स, और ऑब्वियसली बात होती है क्या मतलब हर मतलब बच्चे को लगता है कि उसे एक पता लग जाए, तो मैंने देखा है वो, बट उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी ऐसे कह सकते हो ना कि ऐसे मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम कोई भी बकवास नॉलेज दे दूँ, या बस कहते हैं ना सब लोग जैसे बोलते हैं हाँ बैकलॉग मत बनाना, ये मत करना, वो मत करना, मतलब कि सारी बेसिक बातें तो सभी टीचर्स सभी बच्चे जो भी अभी आपके कैसे बोल सकते हैं एल्डर्स हैं, एल्डर्स नहीं बोल सकते सीनियर्स बोल सकते हैं, हाँ तो सीनियर्स हैं वो सब आपको ये सब गाइड देते ही हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको कुछ ऐसा दे दूँ, लाइक अब ऑब्वियसली मैं कुछ अलग तो दे नहीं दूँगी, बट फिर भी कि दीज आर द मिस्टेक्स जो बहुत कम लोग बात करते हैं, तो इफ़ समवन इज़ लिसनिंग टू मी तो उसे ये सब बातें पता हों। एंड 11th से आने के बाद जब 12th में आते तो ऑलमोस्ट चीज़ें इंडिविजुअल रहती है, लाइक केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट मुझे इंडिविजुअल लगी, एंड केमिस्ट्री में थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप स्पेशली ऑर्गेनिक का सेक्शन लाइक प्लीज़ आप एक पूरा क्लासेस करके चैनल है जहाँ पे साक्षी मैम पढ़ाती हैं साइंस कह रही हूँ केमिस्ट्री, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट गुड इन केमिस्ट्री, आप अभी 12th शुरू होने में टाइम है तो आप एक बार जाके उसको देख लो, ठीक है, दैट इज़ गुड, वो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड वो एक्चुअली अच्छा पढ़ाती हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। जेई ब्रीफ करके सीरीज़ है उनकी, वो फॉलो कर लो, दैट्स इट। और कुछ ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री के लिए कि कोई लेक्चर कर रहे हो, मतलब डिटेल में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर टाइम दो, PYQ सॉल्व करो, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखो, बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। मेंस के लिए बोलूँगी, एडवांस के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको अप करना पड़ता है अपना गेम, बट मेंस तक पहले मेंस तो अपना सिक्योर करो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद अभी मैथ्स के लिए मैं वही बोल रही हूँ, कैलकुलस वाला जो पार्ट है उसके लिए 11th का थोड़ा सा अपना अच्छा रखना, नहीं हो पाता है नो इश्यूज़, आप अभी लिमिट्स का कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, और नहीं भी है तो मैंने पहले ही बोला कि जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टीचर शुरू करता है तो जनरली टीचर आपको शुरू से बताता है, बेसिक से बताता है, तो इट्स नॉट समथिंग आपको लगा कि अरे भगवान हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, बिकॉज जनरली टीचर बता ही देता है। ऑल्सो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा चेन रूल एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पर भी यूज़ हुआ था। तो अगर आपको फिजिक्स की मतलब फिजिक्स में भी काफ़ी मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, तो अगर आप पढ़ के रखोगे तो आपको हेल्प होगी। बाय द वे आई थिंक दिस वाज ऑल आई वांटेड टू से, और भी मेरा मैथ्स का पेपर है वो हो जाएगा, उसके बाद आई अपलोड अ रिव्यू वीडियो याद से, एंड अगर किसी को चाहिए केमिस्ट्री रिव्यू वीडियो तो मैं दे दूँगी। ऑल्सो आई हैव पेपर फॉर मैथमेटिक्स विच इज़ लाइक पहले के टाइम का है, पहले के टाइम का मतलब आई थिंक 2023 का पेपर है। आई हैव दिस, एंड इसमें जो क्वेश्चन वगैरह हैं आई एम थिंकिंग टू सॉल्व इट अगैन, तो या दिस पेपर आई हैव राइट नाउ। पहले का पेपर है ये, बट अभी इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए यार जो भी जितने भी पेपर मिले सॉल्व कर लो और आपको समझ में आएगा। हाँ, ऑल्सो इफ़ समवन इज हुज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, तो जो ना एरिया वाले क्वेश्चन हैं वो शेडेड रीजन वाले इस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ना भाई। बाकी आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल रहता है यार, बट कोई ऑप्शन भी नहीं होता ना तो आई थिंक दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से, एंड अगर किसी का कोई ओपिनियन रहे तो मुझे ज़रूर बता देना, तो आई विल ऑल्सो लिसन एंड आई विल थिंक ओवर इट
और अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक होता है, कोई पॉजिटिव नहीं होता, तो वो भी मुझे बता देना, तो आई विल इम्प्रूव दैट। एंड हाँ, अगर किसी केमिस्ट्री का रिव्यू चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी। और हाँ, दिस वॉज ऑल। एंड कैसी रही आप सबकी होली मुझे ज़रूर से बताना, बिकॉज मैं तो मनाई नहीं और मेरा परसों पेपर है, तो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन एग्जाम्स राइट नाउ। I think this was all, and I hope you guys are doing well. और even if you're not doing well, do let me in the comments, ताकि अगर मैं भी कुछ हेल्प आउट कर सकूँ तो मैं कर दूँगी। बिकॉज मेंटली तो सभी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं यार, तो आई कैन अंडरस्टैंड मेंटल प्रेशर तो मैं समझ सकती हूँ। आई थिंक नहीं, हर स्टूडेंट समझ सकता है कि जो भी मेंटल प्रेशर एक बच्चा गुजरता है इस टाइम से, एक्चुअली बच्चा नहीं बोल सकते, एस्पिरेंट बोल सकते हैं। तो येस, दैट इज़। और थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, दूर इन द टर्म्स कोशिश मत करो दूर रहने की। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से कोशिश करो, डिस्ट्रैक्शन ना हो मैं तो देखूंगा ही नहीं, तो एक्चुअली यू आर थिंकिंग अबाउट इट। मतलब तुम नॉर्मली अपना फोकस इस पर शिफ्ट कर लो, तुम थोड़े टाइम बाद खुद ही रियलाइज करोगे कि यू विल नॉट फील लाइक वॉचिंग और यू नो लाइक कोई भी शॉर्ट्स देख लिया, कोई वीडियो देख मन खुद ही से नहीं करेगा। यू विल फील लाइक अरे यार पहले खत्म कर लेते हैं ना, उसके बाद कुछ देखते हैं। तो ये फीलिंग डेवलप होने के लिए, उस फ्लो स्टेट में आने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल। थोड़ा सा शुरुआत थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी फिर ईजी है। ऑल्सो पता नहीं क्यों मैं क्यों दिखा रही हूँ, बट ये मेरा अभी का करंट वॉलपेपर है, विच इज एक्चुअली क्यूट, मतलब है ना, क्यूट है वॉलपेपर। तो ये जो वॉलपेपर है मैंने लगा रखा है, दिस इज मेरा लॉक स्क्रीन पे है, एंड इट लुक्स क्यूट, जनरली इट्स लुक्स सो क्यूट। तो हाँ, आई हैव दिस वॉलपेपर करेंटली ऑन माय फोन, एंड मैंने क्यों दिखाया, बट आई थिंक इफ समवन, मतलब मैं कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव नहीं पाती हूँ तो आप उसे पॉजिटिव